ये 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इस वर्ड में जो लेटर है उसका हमको रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो हमने ये रोस्टर फॉर्म बनाया है। E इक्वल टू ये सेट हमने एक मिडिल ब्रैकेट लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म का पहला कॉन्सेप्ट जो होता है वो मिडिल ब्रैकेट में लिखना होता है, और दूसरा होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे, जो वर्ड आएंगे वो रिपीट नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे वर्ड जो है रिपीट है। जैसे यहाँ पे टी है, आर है, ओ है, इस तरीके से ये सब रिपीट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो रिपीट वर्ड है उसे नहीं लिखेंगे, मतलब एक ही बार लिखेंगे। टी हमने लिखा, आर लिखा, आई लिखा, जी लिखा, और वो थोड़ा सा छूट गया था तो हमने यहाँ पे वो ऊपर लिख दिया है ONMER, जो वाई, जो कि जो रिपीट थे वो उसे हमने एक ही बार लिख के छोड़ दिया है। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। इसका एक और बच गया है 6 नंबर क्वेश्चन। F इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, इस बेटर वर्ड का रोस्टर फॉर्म हमको करके दिखाना है। तो हमने यहाँ पे F इक्वल टू BETR, यहाँ पे आप देख रहे हो कि E भी डबल है और T भी 2 बार आ रहा है, और हम रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, हमको रिपीटेड वर्ड नहीं लिखना है, तो हमने एक बार लिख के छोड़ दिया है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन के पास। तो इसमें क्या कह रहा है कि राइट द फ्लोविंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है, मतलब ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और इसको हमको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे है सेट 3, 6, 9, 12, इसको हमको इस तरीके से लिखना है। तो आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो देखना, हमने उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सिखाया था, समझाया भी था कि कैसे उसको ये करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। A इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 3n, यहाँ पे हमने लिखा है 3n। ठीक है, n बिलोंग्स n, मतलब n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 3, 6, 9, 12, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि मल्टीपल आ रहा है। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। मतलब यहाँ पे है कि 3 को कोई नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमको ये सारे नंबर मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है 3n, मतलब n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अब n कहाँ से कहाँ तक है, चूंकि हमको तो यहाँ पे 4 ही नंबर दिए गए हैं, 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे हमने लिखा है 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, मतलब n जो है 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, और फिर 4 के बराबर है और 4 से छोटा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमने 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मिला, फिर 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला, 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 मिला, 3 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमको 12 मिला। तो हमने इसी तरीके से यहाँ पे इसको लिखा है 1 लेस देन इक्वल टू n, मतलब 1 जो है, n जो है हमारा वो 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है। जैसा कि आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है, तो 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है, 3, 2, 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से और सारे क्वेश्चन हैं, और हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी डिफाइन करना चाहेंगे। यहाँ पे 2, 4, 8, 16 और 32 लिखा हुआ है, 16, 32। यहाँ पे सेट हमने लिखा है s इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n, मतलब यहाँ पे जो सेट देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 2 का क्यूब करते हैं तो 8, 2 के पावर 4 करते हैं तो 16, 2 के पावर 5 करते हैं तो 32। इस तरीके से यहाँ पे हमारा सेट जो है डिफाइन हो रहा है। तो हमने लिखा है 2 के पावर n, मतलब यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो n का वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो 2 आता है, 2 डालते हैं तो 4 आता है, 3 डालते हैं तो 8 आता है। इसी तरीके से तो हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 1 जो है
हमारा n जो है वो 1 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी है, मतलब 2 के पावर 1 डालेंगे तभी तो 2 मिलेगा, तो 1 के बराबर भी है और बड़ा भी है। चूंकि 1 से बड़ा अगर 2 डालते हैं तो 4 आता है, हमको 4 मिल जाता है। और ये 5 के बराबर भी है, 5 डालते हैं तो 32 मिलता है, और 5 से लेस करते हैं 4 डालते हैं तो 16 मिलता है। तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 3rd नंबर क्वेश्चन फिर यहाँ पे है 5, 25, 125, 625। तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया है a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n। मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये सारे जो आ रहे हैं 5 के पावर से आ रहे हैं, मतलब 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25, क्यूब कर रहे हैं तो 125, 4 कर रहे हैं तो वो 625। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिखा है 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। मतलब n जो है हमारा वो 1 के बराबर भी है, 5 के पावर 1 डालते हैं तो 5 आता है, और बड़ा भी है, मतलब कि यहाँ पे 5 का पावर 2 डालते हैं, 1 से बड़ा अगर 2 डालते हैं तो 25 आता है। उसी तरीके से यहाँ पे 4 है, तो अगर हम 5 के पावर 4 डालते हैं तो 625 मिलता है। अगर उससे छोटा डालते हैं मतलब 3 डालते हैं तो 125 मिलता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे है 2, 4, 6। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा है, आप जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये 2, 4, 6 एंड सो ऑन किया है, मतलब कि ये सारे जो है क्या है, इवन नंबर है, ये सारे इवन नंबर है। इसके एंड सो होने का मतलब क्या है, इसके आगे भी क्या लेंगे, इवन नंबर ही लेंगे। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से आसानी से लिख लेंगे, s इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नंबर। वेरी सिंपल, यहाँ पे डायरेक्ट इवन नंबर लिख देंगे, बात खत्म। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के पास। यहाँ पे 1, 4, 9 एंड सो ऑन 100। मतलब ये जो हमारा नंबर है, ये जो नेचुरल नंबर है, ये कहाँ तक जा रहा है, 149 से जा रहा है 100 तक जा रहा है। तो ये हमारा जो सेट बनेगा वो सेट कैसा बनेगा, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर करने का मतलब है कि ये n जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 मिलता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 मिलता है। तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। मतलब n जो है हमारा वो 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है। मतलब 1 के बराबर है मतलब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, और 1 से बड़ा का स्क्वायर करते हैं मतलब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4। और यहाँ पे 10 है, 10 से लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आ जाता है, और उससे छोटा आ जाता है हमको 9, 99, ये सब का स्क्वायर। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है 1.1 का। 4 तक हमने किया, फिर हम 5 से कर रहे हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि लिस्ट लिखने के लिए कर रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब ये जो हमारा सेट दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखा हुआ है, इसको हमको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। एक तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसके कहने का मतलब स्टाइल जो है थोड़ा अलग है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये जो सेट दिया हुआ है उसके लिस्ट निकालने। तो यहाँ पे हमने लिखा है a इक्वल टू 1, यहाँ पे क्वेश्चन है a इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में जितने ऑड नंबर हैं सारे को यहाँ पे लिख देना है। तो हमने लिख दिया है a इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। मतलब इन्फिनिटी तक जो भी नेचुरल नंबर आएंगे जो ऑड होंगे वो सारे को यहाँ पे लिख देना है। तो हमने इतना लिख दिया है, इसके आगे भी जाएंगे, लेकिन इतना भी लिखने से हमारा काम चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, b इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन -1/2 ग्रेटर देन x लेस देन 9/2। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x जो इंटीजर है वो इंटीजर किसके यहाँ पे
कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो 9/2 से छोटा होना चाहिए और 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो 1/2 से जो इंटीजर होंगे कौन से होंगे, तो 0 होंगे। 1/2 से जो बड़े होंगे वो 0 होंगे। उसके बाद 1 2 3 4। अब यहाँ आप कहेंगे कि ये 4 ही तक क्यों है, क्योंकि ये तो 9/2 से छोटा कह रहा है। तो जब देखिए 9/2 है, 9/2 कहने का क्या मतलब है, 2 से 9 को डिवाइड करना। जब 2 से 9 को डिवाइड करते हैं तो ये हमको दे देता है 4.5। 4.5 करने का मतलब है कि ये कुछ 4.5 के करीब आएंगे। तो हमारा जो है x जो है वो लेस देन है, मतलब किसके लेस देन है, 4.5 के लेस देन है। मतलब हमको 4 से आगे नहीं ले जाना है इसको, इस सेट को हमको 4.5 से लेस रखना है। तो चूंकि 9/2 है, 9/2 को हमने जब डेसिमल फॉर्म में किया तो 4.5 है। तो ये 4 जो है यहीं तक ये हमने लिखा, क्योंकि यहाँ से लेस देन करना था। तो ये हो गया काम खत्म। अब ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, c = x such that x is an integer x² लेस देन इक्वल टू 4। हमारा जो x है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो 4 के बराबर और 4 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कौन से इंटीजर आएंगे इस सेट्स में, तो यहाँ पे देखिए -2 लिखा है। -2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 मिल जाता है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी हुई कि -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिल जाता है। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 4 से छोटा चाहिए और 4 के बराबर चाहिए। तो 4 के बराबर हो गया 4 और 4 से छोटा 1। फिर 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0, ये भी तो 4 से छोटा है। फिर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक सेट बना लिया है। इस लिखे हुए बात को हमने सेट में ऐसे बनाया है, आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 4 नंबर क्वेश्चन है, d = x such that x is a letter in the word loyal। ये जो वर्ड है इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे एक स्वीट बुल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट बुल्डर फॉर्म तो ये लिखा ही हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है LOYAL। सारे वर्ड थे उसको हमने इस तरीके से सेट का नाम दे के लिख दिया है। तो ये तो वेरी इजी था। और ये 5 नंबर क्वेश्चन है, e = x such that x is a month of a year not having 31 days। मतलब वैसे साल के वैसे महीने का यहाँ पे कलेक्शन करना है जिसमें 30 डेज नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरी सिंपल चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो 12 मंथ होते हैं उसमें से कौन कौन मंथ होते हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सब जो है 31 डेज नहीं रखते हैं। तो ये तो बहुत आसान था। और ये 6 नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है कि f = x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। मतलब कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट का यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिखना है, लेकिन कहाँ तक लिखना है, के से, मतलब के तक ही लिखना है, के से पीछे तक का ही लिखना है। के तक भी नहीं जाना है और के से आगे भी नहीं जाना है, हमको के से पीछे ही रहना है। तो हमने एक सेट बनाया है, f = B C D F G H J, जो कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके हिसाब से हमने सेट यहाँ डिफाइन कर दिया है। तो अब हम 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 6 नंबर, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमको क्या करना है, मैच करना है। एक तरफ दिया हुआ है सेट रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, एक तरफ सेट बुल्डर फॉर्म दिया हुआ है। तो आसानी से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 1 2 3 4 3 6, मतलब 1 2 3 6। आप देख रहे हैं कि इधर कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x such that x is a prime number and a divisor of 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब जो है क्या प्राइम नंबर है सारे के सारे इसमें, तो नहीं, यहाँ पे 1 3 ये सब प्राइम नंबर नहीं है। तो ये डिवाइजर्स तो हैं 6 के, पर प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर हम अगली बात में चलते हैं जहाँ पे हमको ये इसके मैच करने के लिए कुछ मिल जाए। तो x such that x is a नेचुरल एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है और 6 के भी डिवाइजर्स है। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे मैच कर देंगे, मतलब 1 का जो मैच जाएगा C में जाएगा। अब आते हैं 2 का मैच। यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ है। 2 3 करने का मतलब क्या है, ये एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 2 3। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है, x such that x is a prime number and divisors of 6।
तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है प्राइम नंबर है, और ये जो 2 जो है ये हमारा एक्सेप्शन में प्राइम नंबर होता है। ये इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, तो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये 2 और 3 जो है ये 6 का डिवाइजर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ये इसका मैच चला जाएगा 2 का मैच ए में। अब आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन में। ये लिखा हुआ है मैथमेटिक्स। ये जो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है ये आप आराम से क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसको अगर हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, रिपीट वर्ड नहीं यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो ये बहुत आसानी से डी में चला जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन है, ये तो लास्ट है, तो पहले से ही बचपन से ही हमने जाना है कि लास्ट में जो आता है जो बच्चा रहता है उसके साथ मैच कर लेते हैं, फिर भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके का एलिमेंट लिखा हुआ है। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, ऑड है और लेस देन है 10 के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा भी है और ऑड नेचुरल नंबर है। तो ये सारे जो है 10 से छोटे भी है और ऑड नेचुरल नंबर है। तो आई होप आपको हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज and subscribe and like my YouTube channel KPRMS मैथमेटिक्स। एंड आपको समझ में आया होगा तो आप अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल इस एक्सरसाइज को शेयर करें। थैंक यू।